ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई एक क्रिमिनल इंसानियत भी फॉलो कर रहा है और आप ये कह रहे हैं कि उनको बनाया गया है, उनके साथ मजबूरियां थी। हाँ। तो उसमें किसने बनाया? सरकार के द्वारा, जनता के कुछ द्वारा? चीजें राजनीतिक होती हैं। आइसोलेटेड हिल स्टेशन पर हरी हरी चुनरिया लहरा के शूटिंग हो गई। 13-14 मर्दों के बीच में पर्दा नशीन महिला बेपर्दा होके भोजन के फोटो आ गए। सचिन मीना तो बनी गए लैला मजनू, तो हो ही गए। एक आरती यादव, छोटू यादव और आरती, अररिया का प्रकरण हुआ था, प्रेम कहानी पिछले समय हुआ था, बहुत चर्चित हुई। नहीं, हत्या तो किसी तरह से किसी की सराहना नहीं की जा सकती। गोडसे की अपनी विचारधारा रही होगी, गांधी जी की अपनी विचारधारा रही होगी। परिस्थितियों ने इस देश को बहुत कमजोर किया और उसी का परिणाम है कि भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। हमारे देश के सैनिक तिरंगे में लिपट के आते हैं, छोटी बात नहीं है। और ये तिरंगा लहरा रहा है उन्हीं के त्याग और तपस्या और बलिदान से, हवा से नहीं लहराता है। क्योंकि जब किसी भी हमारे देश के सैनिक का पोस्टमार्टम किया जाता है तो सारी गोलियां सीने पर मिलती हैं, पीठ पीछे गोली नहीं मिलती किसी सैनिक के। नहीं, जो भी हुआ गलत हुआ और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की महत्वता है। नमस्कार, मैं शिखा, आप सभी का स्वागत है भैया जी गजब में। मेरे साथ मौजूद हैं एपी सिंह जी, सीनियर एडवोकेट। आप सब इनसे परिचित हैं। कल परसों एक शादी हुई है अनुराधा चौधरी, जिन्हें हम लेडी डॉन के नाम से जानते हैं। एक लिस्ट जारी हुआ जिसमें पहला नाम एपी सिंह जी का था, वहाँ पे अतिथि के तौर पे। तो क्या कहना चाहेंगे? शादी में आप गए तो इसके बारे में देखिए, 16-17 का समय था, 18 बहुत झूठे केस अनुराधा चौधरी पर राजस्थान में लगा दिए गए थे। अनुराधा चौधरी BCA है, MCA MBA है, इतनी हाईली क्वालिफाइड है। उसके फादर हाईली क्वालिफाइड, ब्रदर हाईली क्वालिफाइड, बहुत शिक्षित परिवार था, समृद्ध परिवार था। लेकिन पीछे उसके साथ कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम हुई शेयर्स के बारे में। उसके बाद उसका परिस्थितियां बदली और वो उस रास्ते पे गई, जिसे आपराधिक दुनिया कह सकते हैं, आपराधिक। लेकिन उसके अंदर कभी भी मानवता खत्म नहीं हुई। अनुराधा चौधरी ने सिर्फ मानवता को प्यार किया, इंसानियत को गले लगाया और उस उत्साह के साथ सामाजिकता को गले लगाया, विश्वास दिया जो आप सोच नहीं सकते। जो कल शादी हुई अनुराधा चौधरी, जिसे आप लेडी डॉन कह सकते हैं, रिवॉल्वर क्वीन कह सकते हैं, आप लोगों ने भी नाम दिए, पुलिस ने भी नाम दिए, लेकिन वो एक समझदार, पढ़ी लिखी लॉ की छात्रा है मेरी नज़र में। और उसने सामाजिकता और मानवता इस तरह से दिखाई कि अपराध की दुनिया के, आप संदीप उर्फ काला जठेरी को आप आपराधिक दुनिया का बेताज बादशाह कह लो, कुछ भी कह लो, आप नाम दे सकते हैं। लेकिन एक व्यक्ति को, एक इंसान तो है, एक इंसान के दिल में परिवर्तन करने का काम, बदलाव लाने का काम, मुख्य धारा में जोड़ने का काम अनुराधा चौधरी ने बखूबी निभाया। और ये शादी इसलिए भी ऐतिहासिक थी क्योंकि सारी पुलिस व्यवस्था होना। और मैं धन्यवाद करता हूँ माननीय अदालत का, दिल्ली पुलिस का, राजस्थान पुलिस का, हरियाणा पुलिस का, 3 राज्यों की पुलिस ने इस कार्य को अंजाम दिया, संभाला। वहाँ आप देखते व्यवस्थाएं ऐसी थी, यहाँ लिस्ट के द्वारा एंट्री थी, रिस्ट्रिक्टेड गेस्ट थे, लेकिन इतना सम्मान दिया गया, इतनी भव्यता सुंदरता। पुलिस वाले ऐसा नहीं लग रहे थे, वो ये लग रहे थे कि हर एक पुलिस वाले के घर की शादी है, इतना सम्मान। चौधरी के बारे में आपने कहा, खैर मैं बहुत ज़्यादा सवाल तो नहीं पूछ पाऊंगी, लेकिन फिर भी मेरे से जो समझ में आ रहा है, अनुराधा चौधरी को आपने कहा कि वो लॉ की स्टूडेंट हैं, रह चुकी हैं, BC, हाँ, जो भी आपके नज़र में ये हैं, तो और आपने कहा इंसानियत भी है और उन पे क्रिमिनल केसेस भी हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई एक क्रिमिनल इंसानियत भी फॉलो कर रहा है और आप ये कह रहे हैं कि उनको बनाया गया है, उनके साथ मजबूरियां थी। हाँ। तो उसमें किसने बनाया? सरकार के द्वारा, जनता के द्वारा? कुछ चीजें राजनीतिक होती हैं, कुछ फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं, कुछ पारिवारिक। कई बार अपराधी जन्म से नहीं अपराधी होता है। कोई भी अपराधी ले लीजिए, जन्म से कोई अपराधी नहीं बना। चाहे आप किसी भी अपराधी का नाम ले लें, तो क्या जन्म से कोई नहीं बनता ये है। तो आप तय करेंगे। अगर आपके पास फाइनेंशियली कोई इशू है तो आप डकैत बनना पसंद करेंगे या मेहनत करके कमाना पसंद करेंगे? नहीं, मेहनत करके ही सब कमाना पसंद करते हैं, लेकिन कई बार अदालतों की डिले होना लोगों को तुरंत न्याय की तरफ दौड़ाता है। और
और ये बात माननीय सर्वोच्च न्यायालय के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा था कि कानून को इतना मजबूत रखो, इतना डिले मत करो कि लोग न्याय पाने के लिए आपकी अदालतों, पुलिस, थाना, कोर्ट, वकील, कचहरी का साथ छोड़कर अपराधियों का पास जाएं और कहें हमें न्याय दो। ये ना हो। अच्छा, एपी सिंह इस शादी को ऐतिहासिक शादी कह रहे हैं, किस तरह से आप क्योंकि जनता कहती है और सब कहते हैं कि वो एक क्रिमिनल की शादी। इस साल की सबसे चर्चित शादियां जो रहीं, सबसे पहले एक अंबानी परिवार की शादी हुई, अपने गांव में की, और बड़ी भव्यता के साथ की, सबने देखी। दूसरी शादी कल अनुराधा चौधरी और संदीप उर्फ काला जठेरी की शादी हुई, वो भी सब दुनिया ने देखी। तीसरी शादी कल सीमा सचिन मीना की हुई। ये क्यों है? क्योंकि सीमा पाकिस्तान से आई, 5 साल पहले उनका वहाँ तलाक हो चुका था, प्यार में आई, पबजी में आई। उनकी 3 लोगों के बीच तो शादी नेपाल में हो चुकी थी, काठमांडू में 1 साल पहले, लेकिन कल उनकी एक तरह से मैरिज एनिवर्सरी थी, 12 मार्च। लेकिन उन्होंने, उनके रिश्तेदार परिवार वालों ने कहा नहीं, हमने तो शादी देखी नहीं आपकी, मीडिया ने भी नहीं देखी, लोगों ने भी नहीं देखी। तो लोगों का अनुरोध पर पूरी भव्य तैयारी की गई सीमा सचिन मीना की शादी की, और गांव में सभी ने भोजन, दावत, फंक्शन, पूरा घर सजा हुआ था। और उस शादी में सीमा के साथ सारे वो हिंदू रीति रिवाज के संस्कार किए गए। हाथों में पीली मेहंदी चढ़ी, हल्दी चढ़ी, तेल चढ़ा, उबटन हुआ, उसके बाद मंडप चढ़ा, मंडप लगाया गया, और उसके बाद अग्नि, सप्तपदी, 7 फेरे, मांग का सिंदूर, मंगलसूत्र, बिछिया दवाई, और पूरे 7 वचन और 7 फेरे, सारा कुछ तरीके से हुआ। वो भारत में हुआ, सनातन पद्धति के अनुसार हुआ। गंगा जल से पवित्र की गई, गौमूत्र पिलाया गया, गौमूत्र पिला के उन्हें पवित्र दी गई। और अब उन्होंने अपने को जीवन में ऐसा बना लिया कि इतनी पवित्रता है, इतनी शांति है, तो वो गोबर से लीपती हैं, गाय से, जहाँ पूजा की स्थान होता है, अपने हाथों से गाय के गोबर से लीपती हैं, गाय पे हाथ फिराती हैं, गाय को चारा करती हैं। तो सब कुछ किया है, तो उन्होंने अच्छा कहा, और यही इसका। अच्छा, आपने कहा कि 3 ऐतिहासिक शादी, एक आप शादी के बारे में शायद नहीं जान रहे, एक निकाह हुआ पाकिस्तान में, अंजू मीना जी, उसको लेके क्या? हाँ, नहीं, वो भी आपने सही याद दिलाया। बहुत अच्छी वरिष्ठ पत्रकार हैं, और इसीलिए आपका चैनल ये पूरी दुनिया में देखा जाता है। आपने वरिष्ठता के साथ कहा। लेकिन पाकिस्तान वाले शादी भी नहीं कर पाए सही, बुला भी नहीं पाए सही। एक दिन में तो कहाँ निकाह हो गया, कहाँ धर्म परिवर्तन हो गया, कहाँ कोर्ट मैरिज हो गई, वलीमा हो गया, दावत हो गई, आइसोलेटेड हिल स्टेशन पर हरी हरी चुनरिया लहरा के शूटिंग हो गई, 13-14 मर्दों के बीच में पर्दा नशीन महिला बेपर्दा होके भोजन के फोटो आ गए, लंच या डिनर के आ गए, सब हो गया। लेकिन 5 महीना अंडरग्राउंड रहीं, और 5 महीना जब आईं तो चोटें थीं। आप जैसे प्रबुद्ध मीडिया के लोगों ने देखा, चोटें थीं, मारपीट की, क्या किया, छोड़ के चली आईं। अब वो यहाँ हैं, ना बच्चों का साथ है, ना पति का साथ है, ना माता पिता का साथ है। कहाँ बच्चों की याद आ रही थी, कहाँ याद आ रही थी। बच्चे कहे थे कोई मेरे लिए कोई मतलब नहीं, तो अपना बच्चों के साथ न इधर के रहे ना उधर के रहे, ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम। कहीं तो रहना चाहिए, एक जगह पे टिकना चाहिए, एक जगह पे रुकना चाहिए। अब वो नसरुल्ला साहब भी तड़प रहे होंगे अपने 5 महीने या 4 महीने या 1 महीना या 2 दिन की यादें कर करके, सिर पे पत्थर सिर मार रहे होंगे दीवालों पे। तो इसमें आप टारगेट किसको कर रहे हैं, अंजू मीना को या पाकिस्तान को? नहीं, मैं पाकिस्तान को नहीं टारगेट कर रहा, मैं कह रहा हूँ दोनों लोगों में अगर घर बसा है तो हमारे यहाँ लैला मजनू बनो, शीरी फरियाद बनो, हीर रांझा बनो। प्यार करो तो प्यार दिखना भी चाहिए, उसे उतारो। ये पलटा पलटी, बदला सट्टी, ये इतनी जो हो जाती है। तीनों के अलावा अगर चौथा अगर कोई देख रहे हैं तो वो कौन होगा इस युग में, जैसा लैला मजनू और ये सब? कहीं आप सचिन और नहीं, सचिन मीना तो बनी गए, लैला मजनू तो हो ही गए। एक आरती यादव, छोटू यादव और आरती, अररिया का प्रकरण हुआ था, प्रेम कहानी पिछले समय हुआ था, बहुत चर्चित हुई। मैंने उनका केस लड़ा, मैं अररिया गया, मैंने उन सारे जेल में लोगों को जेल भिजवाया, बंद कराया, दंड कराया, क्योंकि आरती के साथ धोखा हुआ था। उसके परिवार में बुला लिया गया, उसके प्रेमी को, छोटू यादव को, वो मार दिया गया था। तो उसने भी प्रेम दिखा दिया कि आज भी प्रेम अमर है। अच्छा,
एपी सिंह से जब हम प्रेम की बात करते हैं, मैंने पहले भी इंटरव्यू किया है इनसे, तो आप प्रेम को लेके इतने भावुक, मतलब पर्सनली ऐसा कुछ है आपके साथ? हाँ, मैं प्रेम में रहता हूँ, मेरे को इसीलिए डायबिटीज़ है। अच्छा बोलता हूँ, मीठा बोलता हूँ, प्रेम में पगा रहता हूँ, प्यार करता हूँ तो प्यार दिखता है और सबसे प्यार करता हूँ, हर इंसान में से। भी आप प्रेम कर सकते हैं? हाँ, प्रेम, अरे प्रेम के तरीके क्या, अपनी वकालत से प्यार करो, अपने क्लाइंट से प्यार करो, जो जेल में बेचारे परेशान हैं, भूखे प्यासे तड़पते हैं, जेल में लोग सालों बीत जाते हैं, शीशा नहीं देखते, दर्पण नहीं देखते, मिलता नहीं देखने को। एक सवाल जो शोभा नहीं देगा, आप लोग शायद अच्छा नहीं कहेंगे, अगर कोई पाकिस्तान से महिला आती है, कहती है कि मैं एपी जी से बहुत प्रेम करती हूँ और मुझे इनके साथ रहना है, तो क्या कहेंगे? मैं रखूंगा उसे, बहन बन के आएगी मेरी, मैं राखी बंधवाऊंगा, भैया दूज करूंगा, उसे यहाँ नागरिकता दिलाऊंगा, बहन मान के रहेगी मेरे, उसके सुख दुख के साथी बनेंगे। अनमैरिड होगी तो उसकी यहाँ शादी कराएंगे, उसे बिजनेस दिलाएंगे, व्यापार दिलाएंगे, पूरे जीवन उससे प्यार करेंगे। बहन भाई का प्यार होता है, माँ बेटे का प्यार होता है, बिजनेस का प्यार होता है, प्रोफेशन का प्यार होता है, वकालत का प्यार होता है। जब चलो मैंने सोचा कि इस पे कुछ और आएगा, लेकिन जब वकालत ही की है तो कहाँ कोई फंसे। लेकिन खैर, जब नागरिकता की बात आती है तो हम दूसरे लोगों को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन जब हमारे देश के लोग कोई और देश में जाते हैं तो वो एक्सेप्ट इजीली नहीं, भारतीय हो, हाँ, ऐसे इंडियन है, गलत गलत, बहुत गलत हुआ। आपने देखा नहीं, महात्मा गांधी के लिए क्या बोला गया था? इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड इन दिस होटल। उसकी लड़ाई देश ने लड़ी, वो जमाना था, महात्मा गांधी ने उस लड़ाई की शुरुआत की, नेताजी सुभाष चंद्र ने उस लड़ाई को बल दिया, राजगुरु सुखदेव भगत सिंह ने अपने फांसी के फंदे को चूमकर उस आजादी की लड़ाई को पूरा किया, और देश में माननीय मोदी जी ने उस 76 साल की आजादी के बाद स्वर्णिम काल में दिखा दिया पूरी दुनिया को कि आज विकसित भारत है, बढ़ता भारत है, उगता भारत है, विश्वास का भारत है, और सोने की चिड़िया जगत गुरु फिर से बनता हुआ भारत है। चलिए, गांधी जी की जब बात हुई है तो अभी जो युवा हैं, अभी बहुत सारे युवा, आप भी इंस्टाग्राम पे होंगे, रील्स देखते होंगे, बोलते हैं गांधी को अच्छा मारा गया, अच्छा किया, मार दिया गया, गांधी ने देश के टुकड़े किए। तो आपको क्या लगता है कि गांधी ने जो टुकड़े किए, या आपको भी लगता है कि ये जो युवा बोल रहे हैं, जो आजकल रील्स में चल रही हैं, ये सारी चीज़ें सही हैं? नहीं, देखिए, गांधी जी ने टुकड़े क्या किए, नहीं किए, हो सकता है उनकी उस समय की तत्कालीन गलतियां रही हों, जिसको हम 14 अगस्त को ब्लैक डे, आज़ादी से समय का वो आंदोलन, 14 अगस्त आज़ादी से पूर्व की रात्रि, हमारे देश में लाखों लोग मारे गए, लाखों लोग बेघर हो गए, पाकिस्तान से ट्रेन भर भर के गाड़ियां भेज दी गई, लाशों की गाड़ियां भेज दी गई, बहुत दुखद देखा। आज भी उसके रिसाव यहाँ हैं, आज भी यहाँ के कितने लोगों के मकान प्रॉपर्टी पाकिस्तान में रह गई, लेकिन वो भारत आ गए, हिंदुस्तान चुन लिया उन्होंने। यहाँ आके पहले रिफ्यूजी कहे गए, शरणार्थी कहे गए, लेकिन बाद में उन्होंने मेहनत की, अपनी पराकाष्ठा दिखाई, और आज वो संपन्न है और पूरी तरह से स्टैब्लिश है। गांधी जो कह रहे हैं गोडसे ने सही किया, ये सही किया? नहीं, हत्या तो किसी तरह से किसी की सराहना नहीं की जा सकती। गोडसे की अपनी विचारधारा रही होगी, गांधी जी की अपनी विचारधारा रही होगी, गांधी जी ने अहिंसा के सिद्धांत को पूरी तरह चलाया। किसी की हत्या किसी सवाल का जवाब नहीं है, किसी की हत्या किसी बात का उद्देश्य नहीं है, ये उचित नहीं है, गलत है। एक तोड़ने में जो है सिर्फ गांधी जी का हाथ है, ऐसा आप मानते हैं? नहीं, मैं इस बात से भी सहमत नहीं हूँ। बहुत सी परिस्थितियाँ रहीं, राजनीतिक परिस्थितियाँ रहीं। उस समय के तत्कालीन नेहरू जी खुद प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, जिन्ना जी वहाँ प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, राजनीतिक लालसा थी, राजनीतिक लोलुपता थी, राजनीतिक के लिए बहुत बड़ा लोग परेशान थे प्रधानमंत्री बनने के लिए, लेकिन उस समय की राजनीतिक परिस्थितियों ने इस देश को बहुत कमज़ोर किया, और उसी का परिणाम है कि भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। बंटवारा नहीं होना चाहिए था। आज एक होता, हमारा देश एक होता, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर हमारा होता। हमारे तो कितने संसाधन इसी पाकिस्तान और भारत के चक्कर में लग जाते हैं। कितने हमारे देश के सैनिक तिरंगे में लिपट के आते हैं, छोटी बात नहीं है। और ये तिरंगा लहरा रहा है उन्हीं के त्याग और तपस्या और बलिदान से, हवा से नहीं लहराता है। क्योंकि जब किसी भी हमारे देश के सैनिक का पोस्टमार्टम किया जाता है तो सारी गोलियां सीने पर मिलती हैं, पीठ पीछे गोली नहीं मिलती किसी सैनिक के। तो ये देश की हमारी सभ्यता है, ये देश की हमारी संस्कृति। सैनिक की बात आती है तो ऐसे एक विश्वास आता है। खैर, अभी वर्तमान में हम आते हैं,
परसों मतलब आज से हफ्ते भर पहले नमाज पढ़ते हुए लोगों पर पैर से एक पुलिस वालों ने मारा, और एक आरोप भी लगता है भाजपा पे कि जब से भाजपा आई है 2014 के बाद धर्म की राजनीति कर रही है। अगर जाति, धर्म और हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद हटा दिया जाए तो उनके पास कुछ भी और नहीं बचेगा राजनीति के लिए। और जो उसको मारा गया, मुसलमानों को जो नमाज पढ़ रहे थे, उसको लेके आप क्या सोचते हैं? नहीं नहीं, जो भी हुआ गलत हुआ, और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की महत्वता है। ये गृह मंत्रालय के अधीन दिल्ली पुलिस की ही निगरानी है कि उनको तुरंत सस्पेंड किया गया, हटाया गया। गलत था किसी भी धार्मिक, लेकिन लोगों को भी समझना चाहिए सार्वजनिक जगहों को, सड़कों पर अतिक्रमण नहीं करना चाहिए। लोग उस तरह से करते हैं धर्म के नाम पर, अपने अंदर करो। धर्म निजी मामला है, उसका प्रदर्शन या अतिक्रमण या रोड व्यवस्था जाम होना वो उचित नहीं है। मुसलमान कह रहे हैं कि अब पंडाल लगाते हो, मतलब आप रामनवमी में जय श्री राम के पूरे एक टोली जाती है, तो ये भी तो सही नहीं होगा फिर? नहीं, सही तो वो भी नहीं है, लेकिन वो अतिक्रमण नहीं करते हैं, अतिक्रमण नहीं करते हैं। जहाँ जाते हैं तो चलते रहते हैं। अगर कांवड़ निकलती है तो रोड से निकलते रहते हैं, अतिक्रमण कहाँ करते हैं? उन्होंने कहाँ अतिक्रमण किया? वो भी तो नमाज वहाँ के अतिक्रमण की स्थिति दिखाई गई। वहाँ का बेस जहाँ था वहाँ से आगे बढ़ते चले गए, आप देखिएगा रोड के करीब आ गए और मकान सब पीछे रह गए हैं। तो ये चीज़ अलग चीज़ है, अतिक्रमण के नहीं होना चाहिए। धर्म को लेके, मस्जिद या मंदिर को लेके कभी अतिक्रमण नहीं किया जाना चाहिए। किसी भी धर्म का प्रयोग अतिक्रमण के लिए, आताताई के रूप में नहीं होना चाहिए। सार्वजनिक कल्याण, सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के लिए किया जाना चाहिए। और धर्म निजी मामला है, उसमें किसी का कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए। धर्म निजी मामला है, चलिए इस पे तो एक सवाल तो जरूर बनता है। धर्म जब निजी मामला है तो फिर एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, खैर आपने देखा होगा नहीं देखा होगा, कि एक भाजपा नेता का एक वीडियो है, और वो सही, मैं इसकी पुष्टि नहीं कर रही हूँ, लेकिन एक रील्स में मैंने देखा है, फैक्ट चेक करना भी बाकी। उसमें अगर ये सही हुआ तो क्या होगा? भाजपा के नेता हैं, उन्होंने कहा है कि वोट मांगना है, अगर वोट नहीं ऐसे देंगे तो बोलेंगे राम के नाम पे वोट दीजिए, इस पे वोट देंगे। मतलब वो लोग एक स्ट्रैटेजी बना रहे थे कि ऐसे नहीं देंगे तो ऐसे देंगे, धर्म के नाम पे तो देंगे। तो ये सही है? नहीं, ऐसा नहीं है धर्म के नाम पर। अब देखिए, अभी किसान आंदोलन हुआ, पीछे लोगों ने क्या कहा, किसान आंदोलन नेताओं ने, मैंने पिछली बार के किसान आंदोलन का केस लड़ा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय से स्टे दिलाया, 3 दिन लगातार बहस हुई और हमने स्टे दिलाया। उस सरकार की और किसानों के बीच में किसानों की जीत थी। लेकिन अब की क्या किसान आंदोलन वाले नेता कह रहे हैं कि मोदी जी की लोकप्रियता राम मंदिर से बहुत अधिक बढ़ गई है, जल्दी जल्दी करो, समय कम है, चुनाव आने वाला है, कुछ भी करो कि मोदी की लोकप्रियता घटानी है। लोकप्रियता घटाने के लिए आंदोलन नहीं किए जाते हैं। मांग रखिए, अपनी समस्याएं रखिए, अपना आंदोलन कीजिए, अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का प्रयोग कीजिए, लेकिन ऐसा तो मत कीजिए कि नेता ने ऐसा कहा है। नहीं, किसान मजदूर मोर्चा के नेता हैं और उन्होंने कहा, और सब जग जाहिर है, सबको पता है, कहा है, बोला गया था कि लोकप्रियता कम करना है, मोदी जी की लोकप्रियता कम करने के लिए। तो किसान, इस बार के किसानों को आप किसान नहीं मान रहे हैं? नहीं, किसान मान रहा हूँ। किसान इस देश की आत्मा है, रीढ़ की हड्डी है। और भारतीय जनता पार्टी ने भी सदैव कहा कि जब तक दुखी किसान रहेगा धरती पर तूफान रहेगा। सुखी रहेगा अगर किसान, तभी बनेगा देश महान। शिक्षा पे 18% टैक्स है, बेरोजगारी आप भी मानते हैं है या नहीं? नहीं है, बेरोजगारी तो हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा जनसंख्या में है, तो बेरोजगारी क्यों नहीं होगी? महंगाई है, महंगाई भी, जब जनसंख्या हमारी ज़्यादा है तो महंगाई है। हमारे दुनिया के कितने देश ऐसे हैं जो हमारे प्रदेशों से भी छोटे हैं? प्रदेश, उत्तर प्रदेश में कई कई राज्य, कई कई देश बन जाएंगे, सोचिए ना। 73 जिला है, 73 जिले में, क्या तो ऐसा है? एमएसपी मांग रहे हैं, तो ये 4 जो है मेन स्तंभ, शिक्षा, बेरोजगारी, महंगाई और एमएसपी। क्या एमएसपी की अगर बात करें तो एमएसपी आपको क्या लगता है दे पाएगी सरकार? कह रही है एमएसपी नहीं दे पाएंगे। नहीं, अब नई सरकार आएगी तो निश्चित तौर पर किसानों के लिए बहुत काम करेगी, और किसानों के लिए पीछे भी काम किए हैं मोदी जी ने। मोदी जी खुद उन परिवारों से आते हैं जो किसान परिवारों से जुड़े हुए हैं। कोई पैराशूट के नेता नहीं है भारतीय जनता पार्टी में, कोई भी पैराशूट से आया हुआ नेता नहीं है, सब नीचे से आते हैं। नीचे से के नेता को आप, जैसे राहुल गांधी को, इस हिसाब से आप पैराशूट का नेता? राहुल गांधी भी इस देश के हैं, कौन कहता है? राहुल गांधी तो पैदल चले, कितनी दाढ़ी बढ़ गई, ठंड में सर्दी में टी शर्ट पहन के घूमते रहे, फल मिला ना उसको। हिमाचल जीता, कर्नाटक जीता, तेलंगाना जीता, दम पे जीता ना। कुछ लोग कहते हैं कि भाई राजघराने, मतलब उनके बाप दादाओं ने राज किया तो अपने आप को राज किया तो पैदल नहीं चल रहा है, पैदल नहीं दिख रहा, राज दिख रहा है राहुल का लोगों को। पैदल भी तो देखो,
न्याय यात्रा भी तो कर रहा है। न्याय कितना मिल पा रहा है, क्या मिल पा रहा है उन्हें, वो एक अलग बात है, लेकिन जिसने किया, जिसने भी संघर्ष हुआ उसका ही उत्कर्ष, जो वो संघर्ष कर रहे हैं निश्चित तौर उसका परिणाम उन्हें मिलेगा और मिल रहा है। सवाल है कि जिस शादी की बात हमने शुरुआत में की थी, उस शादी से लोगों को क्या संदेश देना चाह रहे हैं, या क्या आपने ऐसा देखा? मुख्य धारा में जुड़ने के लिए अच्छे प्रयास किए जाने चाहिए। जन्म से कोई अपराधी नहीं होता है, बदला जा सकता है। जेल सुधार गृह है। जेल में गीत चलता है, मैली चादर ओढ़ के प्रभु जी पास तुम्हारे आया। मैली चादर, उसको धोला जा सकता है, मैली चादर को साफ किया जा सकता है, मैल हटाया जा सकता है, दाग धब्बे हटाए जा सकते हैं, मुख्य धारा में जुड़ा जा सकता है, अपराध छोड़ा जा सकता है। डाकू मलखान सिंह, बड़े बड़े डकैत कितने थे, बदल दिए। अभी मणिपुर हिंसा में हमारे देश के गृह मंत्री ने जब अपराधियों से समर्पण की बात कही तो हजारों क्या सैकड़ों अपराधी समर्पण हो गए हथियारों के साथ। कई बार झारखंड में और इस तरह के नक्सलाइट सरेंडर होते हैं। भिंड मुरैना कभी गढ़ होता था तो वहाँ के सरेंडर होते थे, मुख्य धारा में जुड़ते थे। अपराधी कभी अपराधी बना नहीं रहना चाहता। अगर उसे अवसर मिलता है वापस आने का, मुख्य धारा में जुड़ने का, तो प्रयास करता है और उसको, उसके लिए उसका परिवार महत्वपूर्ण होता है, बच्चे महत्वपूर्ण होते हैं। आप किसी मेरे हार्डकोर क्रिमिनल्स के केस लड़े हैं, मैंने देखा कभी मुझे कोई ऐसा क्रिमिनल नहीं मिला जिसने कहा हो साहब, वकील साहब, मेरे बच्चे को भी क्राइम में उतारो जरा, मेरा बच्चा बड़ा हो रहा है, उसे क्रिमिनल बनाओ ना, उसे कहीं सिखवाओ ना, भेजो ना कहीं। नहीं कहा। हर क्रिमिनल, हार्डकोर क्रिमिनल कहते मेरे बच्चे को पढ़वा दो, मेरे बच्चे का एडमिशन करवा दो, मेरे बच्चे को दाखला करवा दो, मेरे बच्चे का IIT में दाखला करवा दो। मेरे बच्चे के प्रति सोचते हैं। इसका मतलब वो अब दलदल में हैं, गलत दलदल में हैं, लेकिन वो चाहते हैं उनके बच्चे ऐसे ना बने, बिल्कुल नहीं चाहते। AP सिंह जी जो हैं वो क्रिमिनल एडवोकेट तो हैं ही, और इन्होंने एक अच्छा संदेश दिया है कि भाई आप कितनी भी गलती करें, एक सुधार का मौका तो आपको मिलना ही चाहिए। आपकी क्या राय है? अपनी राय हमसे ज़रूर जोड़ें और फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ। धन्यवाद।